नमस्कार, आप देख रहे हैं AK इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर धम्म देशना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहां पर उपस्थित है हरियाणा से पलवल से आए हुए भंते डॉक्टर कलरा सिंह राहुल जी, जो कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए निरंतर लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ, भंते जी से बातचीत करना चाहूँगा और आपके सामने अभी भंते जी मंच पर बाइट दे रहे हैं। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ अपने चैनल के माध्यम तो अलग ही होता है। भिक्षु से पहले की जन्मभूमि में हरियाणा में पैदा हुआ था और हरियाणा से बाहर निकल के पूरे देश में ही काम करते हैं। यहाँ पे आपके साथ में कौन कौन भिक्षुक मौजूद हैं? मेरे साथ में भंते शरणाकर हैं, भंते प्रज्ञाशील हैं और ये दोनों ही आजमगढ़ क्षेत्र में रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अभी हमने आपका यहाँ भाषण सुना है, उसमें आपने कहा है कि जो है जो पुरुष महिलाओं में या पुरुष में समानता का अधिकार नहीं रखता है वह बौद्ध भिक्षुक नहीं होता है। बौद्ध नहीं होता है। इसका क्या मतलब? भिक्षु का तो कोई परिवार होता ही नहीं। इसका मतलब है अगर कोई बौद्ध बन करके भी महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, बौद्ध बन करके भी महिलाओं पर जुल्म करता है, तो बौद्ध हो ही नहीं सकता। क्योंकि बौद्ध तो एक भावना है, एक व्यवहार है। अगर वो व्यवहार ठीक नहीं है तो बौद्ध कैसे हो गया? दीक्षा लेना बौद्ध नहीं है। स्वभाव से, व्यवहार से, परंपराओं से, प्रतीकों से जब व्यक्ति आचरणवान होता है तभी उसे बौद्ध कहा जाता है। एक सवाल मेरा और रहेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये मिशन क्या है बाबा साहब का? बाबा साहब को यही तो मिशन है जो बुद्ध ने हमें मार्ग दिया, उस मार्ग को हम समझ लें, उसको आचरण में उतार लें। तो वही मार्ग मैं जानना चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से जनता में निर्देश लेना चाहूँगा आपसे और देना भी चाहूँगा। देखिए, जो मैंने 4 घंटे में बात बोली है जी, वो 4 सेकंड में नहीं बोल सकता। फिर भी मैं इतना कहूँगा, जो देश में असमानता है, जातिवाद है, भेदभाव है, क्षेत्रवाद है, जो मनुष्य में भेद पैदा करते हैं, इनको खत्म करके समता, सौंदर्यता, बंधुता के आधार पर जीवन जीना, मिलजुल कर रहना, करुणा मैत्री का व्यवहार करना, यही बुद्धिज्म है। बाबा साहब यही चाहते थे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति समानता के साथ व्यवहार करे, स्वतंत्रता के साथ रहे, न्याय का उसका अधिकार मिले और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। बाबा साहब और बुद्ध की बात एक ही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर जो धम्म देशना व प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, ये अगला आपका कहाँ पर होगा? 3 दिन है तो आजमगढ़ में, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है। आजमगढ़ जिले में ही है 3 दिन। और भंते जी, सबसे बड़ा सवाल अभी तक बौद्ध धर्म को ये रहा है कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिल्ली के समाज कल्याण विभाग मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने अशोक धम्म विजयदशमी के शुभ अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने एक प्रोग्राम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 22 प्रतिज्ञा था, उन्होंने उस प्रतिज्ञा को सिर्फ दोहराया और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरों के घर में बैठ कर जब हम स्वाभिमान की बात करें तो ये तो स्वाभाविक परिणति है ही है। वो दूसरों की पार्टी में थे, वो 22 प्रतिज्ञा स्वीकार कैसे कर लेंगे? तो मंत्री बनना एक अलग बात है, पार्टी एक अलग बात है, विचार एक अलग बात है। अगर ये बात मंत्री जी को पहले समझ में आ जाती तो पहले मंत्री पद से इस्तीफा देते, फिर 22 प्रतिज्ञा देते, तो बात सार्थकता हो जाती। और भंते जी, अभी हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो रामचरितमानस है उसमें एक श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, और उन्होंने इस बात पर लेकर कहा ये समाज के लिए विनाशकारक है, इसका बहिष्कार करना चाहिए और पूरे देश में खलबली मच गई है, पूरे मिला गई है। और इस रामचरितमानस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये श्लोक आज के समय में सही है? पहली बात तो मीडिया में खलबली मच गई। मीडिया नाम की कोई चीज़ देश में नहीं है। ठीक, चाटुकारों में, गुलामों में खलबली मस्ती है। दूसरी बात, जिसकी मानसिकता ही पूरी थी वो अच्छे शब्द लिख कैसे सकता है? तुलसीदास जी की मानसिकता ही पूरी थी। महिलाओं को उन्होंने कभी सम्मान दिया नहीं, उनका अपनी पत्नी से कभी मधुर संबंध रहे नहीं। अब वियोग में, दुख में तो ऐसा ही लिखेंगे। अब उसको हम पूजनीय ग्रंथ मान लें तो ये तो हमारा ही पागलपन है। सवाल तो ये है, कोई क्या लिख रहा है वो लिख दे, हम उसका महिमा मंडन क्यों करें?
वो क्या हमारे आदर्श हैं? क्या तुलसीदास समाज के आदर्श हैं? जो तुलसीदास खुद समाज का आदर्श नहीं है तो उनकी लिखी हुई पंक्तियों की महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है? चंद्रशेखर जी ठीक है कह रहे हैं, उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो बात गलत है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना ही चाहिए। और बनते जी क्वेश्चन कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो उपासक उपासिका हैं या जो लोग हैं उनको क्या निर्देश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, गलत विचारों से, असमानता के व्यवहार से अपने आप को बाहर करो और समता मैत्री बंधुता के साथ जीवन जियो। ये जीवन सुंदर बनाने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं है। हम सबके कल्याण के लिए काम करें, कल्याण की भावना के साथ काम करें, यही तो बुद्ध का धर्म है और यही हमें करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग बुद्ध को ठीक से समझना शुरू करें और अपने अंदर के बुद्धत्व को जगाने के काम करें और करुणा मैत्री के व्यवहार के साथ समाज का निर्माण करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप बंचित जी। सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से विचार पहुँचा रहे हैं, सबका